हम चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं सिंध हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। आमिर लियाकत हुसैन साहब का, यानी कि मरहूम आमिर लियाकत हुसैन, जिनका पोस्टमार्टम तकरीबन 2 रोज़ के बाद होना था, और उनकी जो साबिक अहली है, जो बुशरा बीबी साहिबा हैं, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। उनका ये मौक़िफ़ है कि जी जो जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने जो अहकाम दिए हैं उसको कलअदम करार दिया जाए और उनके पोस्टमार्टम को जो है वो रोका जाए। उन्होंने अपील सिंध हाई कोर्ट में फ़ाइल की है और इस अपील में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर ये पोस्टमार्टम होता है तो उनकी जो कब्र है उसकी जो है वो बेहुरमती होगी। हम नहीं चाहते, ना तो हमारे घर वाले चाहते हैं, ना तो हम चाहते हैं कि आमिर लियाकत हुसैन साहब का जो है वो पोस्टमार्टम किया जाए। जबकि उन्होंने ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जी हमें किसी के ऊपर कोई शक नहीं है, और ये बात इन्होंने पहले भी कही थी। जब हमने देखा था कि आमिर लियाकत हुसैन साहब को जब ऑर्डर दिए गए, जब उनके पोस्टमार्टम के हवाले से जब उनको दफनाने के लिए लेकर जाया जा रहा था, तो उस वक्त भी पुलिस ने उनके वर्सा के ऊपर जो है वो ये इस्तदा की थी कि आप इस बॉडी को ना ले जाएं, बल्कि पोस्टमार्टम हमें करने दें। जिसके बाद उनके वर्सा ने ये कहा था, बुशरा बीबी साहिबा ने ये कहा था कि जी ना तो उनके बच्चे चाहते हैं, ना तो हम चाहते हैं कि उनका जो है वो पोस्टमार्टम किया जाए। उसके बाद हमने देखा कि चीपा सर्द खाने के बाहर जब नमाज जनाजा 2 बजे का टाइम था और पुलिस ने उनको बॉडी देने से इनकार कर दिया था, और उन्होंने उनके घर वालों से ये इस्तदा की थी, ये गुजारिश की थी कि आप हमें पोस्टमार्टम करने की इजाज़त दें, जिस पर उन्होंने इजाज़त नहीं दी। तो उन्होंने पुलिस ने, चूँकि पुलिस के बड़े आला अफसरान इस केस को बड़े गहराई से देख रहे हैं, बड़े अच्छे अंदाज से इस केस को जो है वो मतलब इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, तो पुलिस का ये कहना है कि जी हमें जब तक असल हक़ाइक़ पता नहीं चल जाते तब तक जो है वो हम आपको बॉडी हवाले नहीं करेंगे। उसके बाद फिर हमने देखा बुशरा बीबी साहिबा ने जो है वो सिटी कोर्ट से रुजू कर लिया था, शहरी अदालत से, और वहाँ से इजाज़त मिलने के बाद फिर पुलिस ने जो बॉडी थी वो उनके हवाले की, क्योंकि पुलिस नहीं चाहेगी कि बॉडी जो है वो बग़ैर पोस्टमार्टम के जो है वो चली जाए, क्योंकि एक मरतबा अगर दफन कर दिया जाता है तो उसके बाद फिर बड़ा मुश्किल मरहला शुरू हो जाता है, और अगर बाद में अहकाम दिए भी जाते हैं तो बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर कब्र कुशाई होती है और उसके बाद फिर दोबारा से निकाला जाता है, मतलब ये सारे जो प्रोसीजर होता है वो होता है। मगर पुलिस ये चाहती थी कि दफन होने से पहले उनका पोस्टमार्टम कर दिया जाए, क्योंकि उनके जो मरने के जो वजह बताई गई वो किसी को समझ में ना आने वाली है। हर कोई किसी के जहनों में ये सवाल है कि एक इतना बड़ा शख्स रातों रात कैसे मर सकता है, और सिर्फ इतनी सी वजह में कि जी जनरेटर का कोई धुआं था जिसकी वजह से ऑक्सीजन ना मिला और आमिर लियाकत हुसैन साहब जो है वो चल बसे। ये जो सवालात थे ये बड़े ना समझ आने वाले थे, क्योंकि आमिर लियाकत हुसैन कोई आम शहरी नहीं था, ये बड़ा शहरी था, ये ऑल इन वन इसका एक किरदार था। ये सियासतदानों में भी सबसे आगे था, ये मजहबी स्कॉलर में भी सबसे आगे थे। इसके अलावा टीवी की मेज़बानी में भी हमने देखा कि ये सबसे आगे रहे हैं। और आमिर लियाकत हुसैन साहब चूँकि एक बड़ी पर्सनैलिटी थी, एक सेलिब्रिटी थी, और ऐसी सेलिब्रिटी का रातों रात मर जाना ये बहुत सारे सवालात पैदा करता है, और पुलिस भी यही चाहती थी कि उनका पोस्टमार्टम कर दिया जाए ताकि असल हक़ाइक़ पता चल सके। अगर तो ये मौत कुदरती है तो फिर हक़ाइक़ जो है वो सामने आ जाएंगे। अगर इसके पीछे कोई साजिश है या कोई कत्ल का मामला है तो उसके पहलू भी सामने आने चाहिए। ये पुलिस का एक मौक़िफ़ था, क्योंकि आपको पता है, आप ये जो सड़कों पर देखते हैं सिंध पुलिस के जो छोटे ये जो एहलकार होते हैं, जो काली भेड़ होती हैं जो पैसे ले लेती हैं, आप सिर्फ उसको देखकर सिंध पुलिस का मोराल समझते हैं कि जी ये सारे के सारे ऐसे ही पैदागिर होंगे। मगर आप यकीन जानें, सिंध पुलिस जैसी जो एजेंसी है वो आपको इंटरनेशनल सतह पर भी अगर आप देखें तो ये इतना काम करती है, इतना ज़बरदस्त काम करती है, तफ्तीश करती है। बदकिस्मती से थोड़ी सी गवर्नेंस की, सियासी जो मुदाखलत है उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, मगर सिंध पुलिस का बड़ा अहम रोल है ख़ासकर कराची में, और ये बड़े अच्छे अंदाज से तफ्तीश करती है। अभी भी आज हमने देखा है कि जब जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने, जब एक शहरी गया, उसने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जी ये जो मौत है ये काफ़ी लोगों के जहनों में सवालिया निशान छोड़ कर जा रही है। ऐसा ना हो कि ये कत्ल हो और ये मामला ऐसे ही चला जाए। उन्होंने दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया शहरी ने कि आमिर लियाकत हुसैन साहब का पोस्टमार्टम किया जाए और पुलिस को इजाज़त दी जाए, इसके अलावा मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए और ये दरख्वास्त को मंजूर किया जाए। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, उस दरख्वास्त को मंजूर किया, और जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने यह कहा कि सेक्रेटरी सेहत एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे। वो बोर्ड का काम क्या होगा कि वो आमिर लियाकत हुसैन साहब का पोस्टमार्टम करेगी और वजह
जानने की कोशिश करेगी कि आखिर मौत की असल वजह क्या है, और उसके बाद ही असल वजह पता चल सकेगी। तो उसके बाद ये सारा प्रोसीजर जब मुकम्मल हो गया तो उसके बाद एक चूँकि हमें पता था, क्योंकि जब बुशरा बीबी साहिबा शुरू से ही इस चीज़ के ख़िलाफ़ थी कि पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, उनके बच्चे भी खिलाफ थे, तो आज सिंध हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जानिब से अपील दायर की गई है, जो कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट शर्की की अदालत के ख़िलाफ़ उन्होंने ये कहा है कि जी इस ऑर्डर को कालअदम करार दें। हम नहीं चाहते कि आमिर लियाकत हुसैन साहब का पोस्टमार्टम किया जाए, हम नहीं चाहते कि उनकी कब्र की बेहुरमती की जाए। लेकिन अदालत ने जो ऑर्डर किया था उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया, उसमें ऑर्डर में तहरीरी हुक्मनामे में ये लिखा था कि जी आमिर लियाकत हुसैन के जो वर्सा हैं ये पूरा हक रखते हैं कि पोस्टमार्टम ना किया जाए, मगर जब मामला शको शबूब का हो जाए तो फिर देखना पड़ता है, इंसाफ के तकाजे भी पूरे करने पड़ते हैं। तो अदालत ने ये चंद अहम नुकात जो है वो शामिल किए थे, और उसके बाद हमने देखा कि आज सिंध हाई कोर्ट में बुशरा बीबी साहिबा ने अपील दायर कर दी है, और अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 2 रोज़ बाद पोस्टमार्टम होना है। तो लिहाजा इस पोस्टमार्टम को जो अहकामात दिए गए हैं जुडिशल मैजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने, इसको कलअदम करार दें और इस पोस्टमार्टम को रोका जाए, उनकी कब्र कुशाई ना की जाए, क्योंकि इससे जो है वो हमारे दिल मजरू होंगे। हम नहीं चाहते कि हमें तकलीफ़ हो या फिर उनको तकलीफ़ हो, इसीलिए इस अदालत के अहकामात को जो है वो कलअदम करार देकर उनके पोस्टमार्टम से जो सेक्रेटरी सेहत हैं, जो पुलिस है, उनको रोका जाए। तो अब आज इसकी अपील फ़ाइल हो चुकी है, हो सकता है कि कल इसकी समाअत हो, क्योंकि अर्जेंट एप्लीकेशन फ़ाइल की गई है। अर्जेंट एप्लीकेशन का जो मकसद है वो यही है कि जी जल्द से जल्द इसके ऊपर जो है वो नोटिस हो, जल्द से जल्द जो ऑर्डर है उसको रोका जा सके, क्योंकि 2 दिन बाद तो पोस्टमार्टम होना है। अब 2 दिन बाद अगर दरख्वास्त की समाअत होनी है तो वो दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं रहेगी, और वो दरख्वास्त बग़ैर किसी कार्रवाई के ज़ाहिर है फिर वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो इसीलिए कल का दिन मुतवक्को है कि इस दरख्वास्त पर समाअत हो, और जो भी अपडेट होगी हम उससे मुतालिक आपको आगाह करेंगे। मगर एक चीज़ हमने और भी देखी है, चूँकि दूसरी जो उनकी एहलिया है उनको तो तलाक हो चुकी थी, आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो दूसरी एहलिया थी तूबा, वो तो साइड हो चुकी है, मगर जो तीसरी जो एहलिया है उसके खिलाफ भी गहरा जो है वो तंग हो गया है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि NGO ने एक समाजी NGO है, उसने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की है दानिया मलिक के ख़िलाफ़। उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दानिया ने, जो उनकी तीसरी एहलिया हैं, जिन्होंने हालिया कुछ महीनों पहले उन्होंने खुला के लिए जो है वो अदालत से रुजू भी किया था, और अब उनके स्टेटमेंट दानिया के बड़े चेंज हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका ये जब ये इनका इंतकाल हुआ आमिर लियाकत साहब का, तो उसका मौक़िफ़ बड़ा चेंज हो गया। उसने कहा कि जी मामला सुलह की जानिब जा रहा था, हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बसर करने ही वाले थे, इस तरह के कुछ स्टेटमेंट उनके सामने आए। लेकिन समाजी NGO की जानिब से ये एप्लीकेशन फ़ाइल की गई है कि दानिया के ख़िलाफ़ साइबर क्राइम एक्ट के तहत FIA कार्रवाई अमल में लेकर आए, क्योंकि उसने तमाम औरतों की इज्जत को जो है वो मजरू किया है। उसकी वजह यह है कि 2 हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान की जो बातें थी वो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो नाज़ेबा वीडियो थी आमिर लियाकत साहब की, उसको शेयर किया। इसीलिए ये कार्रवाई की जाए FIA कानून एक्ट के तहत जो है वो दानिया मलिक के ख़िलाफ़। ये जो दरख्वास्त है ये इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जबकि आज जो पोस्टमार्टम के हवाले से जो रिपोर्ट थी, जो अहकामात दिए गए थे शर्की की अदालत ने, उसके खिलाफ अपील सिंध हाई कोर्ट में दायर हो चुकी है। तो जो भी अपडेट होगी कल हम आपको आगाह करेंगे। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।